हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जे.एंड.के हाई कोर्ट का एमसीक्यू का पार्ट थर्ड ऑन प्रीपोजिशन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो है जे.एंड.के हाई कोर्ट का एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो चल रहा है। आई होप आप सभी हमारी वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अभी तक हमने ये 4 सेक्शंस में डिवाइड था जे.एंड.के हाई कोर्ट का पेपर। ठीक है, 4 सेक्शंस में डिवाइड होने के साथ साथ इसमें क्या जो हमें देखा कि हम एमसीक्यूज़ 15 दिन के लिए करेंगे। आपको रोज़ के 2-2 3-3 वीडियोस मिलेंगे, बस आपने उसको देखते जाना है और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। अभी तक जो हमने किया वो क्या किया था, अभी तक जो हमने किए 2 पार्ट जो जे.एंड.के हमने हाई कोर्ट के किए, उसमें हमने जुडिशरी के ऊपर पढ़ा। अभी हम धीरे धीरे और जुडिशरी भी चलता जाएगा, साथ में इंग्लिश भी चलेगा, साथ में कंप्यूटर भी चलेगा और साथ में करंट अफेयर्स भी चलेगा। तो आपका काम क्या रहेगा, हर वीडियो को आपने देखना है। देखिए, मैं कोई टाइटल नहीं लगा रही हूँ कि ये इंग्लिश के लिए है, ये सारा मिक्स आपके आते जाएंगे आपको अलग अलग। ठीक है, आपने बस देखते जानी है वीडियोस, आपने पार्ट्स देखते जाने हैं और करते जाने हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए जी। देखिए, जो हमने इंग्लिश का मैंने सिलेबस देखा उसमें आर्टिकल्स, वर्ब्स, मैंने ये आर्टिकल्स वगैरह कराए हुए हैं पहले, तो इसलिए मैं प्रिपोजिशन से शुरू कर रही हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंग्लिश की, वहाँ आपको जो है वो आर्टिकल्स दिख जाएंगे। ठीक है, आज मैं प्रिपोजिशन के लिए लाई हूँ आपके लिए 20 क्वेश्चन हम और करेंगे। इस पर ये नहीं है कि 20-20 क्वेश्चन पे मैं ख़त्म करा दूंगी, नहीं, प्रैक्टिस के लिए हम और एमसीक्यूज़ करेंगे। सबसे पहले बात है कि प्रीपोजिशन क्या है। मैंने थोड़ा सा इसमें आपके लिए बिल्कुल छोटा सा एक टच दिया है कि आपको थोड़ा सा समझ आए, पता भी होगा आपको बट एक नॉलेज के लिए। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस और रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। इट यूजली कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले आते हैं। ठीक है, और ये क्या बताते हैं हमें, या डायरेक्शन या टाइम या प्लेस या रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। ठीक है, ये है प्रीपोजिशन। जैसे ही इज इन द किचन, अब इसमें इन जो है वो प्रीपोजिशन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यूज्ड टू शो व्हेन समथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, ये यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग। जैसे अब इसमें टाइम के लिए कौन से यूज किए जाए, ऑन, फ्रॉम, टू, आफ्टर, अनटिल, ड्यूरिंग। ये जो प्रपोजिशन टाइम का, ये वर्ड्स जो हैं वो टाइम के प्रपोजिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ऑन टाइम, है ना, ऑन टाइम। जैसे हम कोई और वर्ड यूज़ करेंगे अनटिल, ड्यूरिंग, ये टाइम के प्रपोजिशंस हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करते हैं, इंडिकेट द प्लेस और पोजिशन ऑफ समथिंग, ऑन, बिहाइंड, ओवर, बिटवीन, इन फ्रंट, ये आ गए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यूज टू डिनोट द डायरेक्शन इन विच समथिंग ट्रेवल्स और मूव्स, जिसमें कोई चीज़ चल रही हो या मूव कर रही हो, डायरेक्शन उसको, जैसे टूवर्ड्स, इनटू, टू, फ्रॉम, अक्रॉस। ठीक है, ये आ गया प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब नेक्स्ट आप चलेंगे वो है प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन। ठीक है, अब एट, इन और ऑन, ये जो 3 है चीज़ें, ये क्या बताती हैं, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशियल रिलेशनशिप, जैसे यूज टू डिनोट एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट अवे फ्रॉम द सोर्स एंड टूवर्ड्स अ सोर्स। ठीक है, अवे फ्रॉम द सोर्स और टूवर्ड्स द सोर्स। ठीक है, ये क्या है आपके पास, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसमें स्पेशल रिलेशनशिप में क्या होता है, स्पेशल रिलेशनशिप में क्या होता है, डिनोट एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट अवे फ्रॉम सोर्स एंड टूवर्ड्स अ सोर्स। ये क्या करता है, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है टू डिनोट एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि अगेंस्ट, अपोजिट, बिनथ, बिसाइड्स और अराउंड। ठीक है, ये जो मैंने आपके लिए लाए थे, ये बेसिकली मैं क्यों लाई, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने एमसीक्यूज़ की जो हम लाए हैं, एमसीक्यूज़ की जो हम लाए हैं। ठीक है, सबसे पहला एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू जितना आप एमसीक्यूज़ को समझेंगे, ट्राई करेंगे, जितनी उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके पेपर के लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहला है द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश कफ।
अब इसमें डैश कफ के लिए हमें डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, किसके लिए? डैश कफ। अब इसमें ऑप्शंस हैं फॉर, विद, एट और टू। अब इसमें क्या आएगा? द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन। अब आप सोचिए खुद कि क्या यहाँ पे विद आना चाहिए या फॉर आना चाहिए या एट या टू। आप बोलने में भी देखेंगे ना, तो बोलने में भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो फॉर के लिए आती है, और यहाँ पर द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर माई कफ, ठीक भी यही है, फॉर माई कफ। ठीक है, सो राइट आंसर इज फॉर। चलिए जी, सेकेंड क्वेश्चन, ही गेव अ टॉक डैश द कॉज ऑफ डेंगू फीवर। ही गेव अ टॉक डैश, उसने बताया कॉज ऑफ डेंगू फीवर, किस चीज़ का? ऑफ, ऑन, फॉर और ऑफ, ओ डबल एफ। ही गेव अ टॉक ऑन द कॉज ऑफ, उसने बताए हमें क्या? कॉज बताए डेंगू फीवर के। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यू कैन सी द डॉक्टर डैश AM डैश 8 AM एंड 12 नून। अब देखिए ये बिटवीन का वो बता रहा है ना, अब मैंने बोल ही दिया, खैर इसका आंसर बिटवीन है, और ये 2 टाइम का रिलेशन बता रहा है। ठीक है, सो बिटवीन 8 AM एंड 12 नून। ठीक है, चलिए जी, 4th पे चलते हैं। नाउ डेज रक्तिम स्टडीज डैश द होल डे। नाउ डेज रक्तिम जो है वो स्टडी करता है डैश द होल डे। ऑप्शंस आर विद, फ्रॉम, थ्रू आउट और अंडर। आज ये जो चल रहे हैं, जो दिन चल रहे हैं, उसमें रक्तिम जो है वो स्टडी करता है पूरे दिन के लिए, जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, तो वो क्या करता है? स्टडी करता है। अब वो पूरे दिन के लिए कर रहा है, तो थ्रू आउट द होल डे, थ्रू आउट द होल डे। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मे आई कम डैश विद, इन, एट और नन ऑफ द अबव। वेरी इजी, मेरे को लगता है बचपन से हम यही वाला प्रपोजिशन हमेशा यूज़ करते आए हैं, ये वाला सेंटेंस, मे आई कम इन, मे आई कम इन, सो दिस इज ट्रू, इन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6, माई वॉच इज डैश द टेबल। माई वॉच इज डैश द टेबल। ऑप्शंस आर इन, एट, ऑन और ऑफ। माई वॉच इज डैश द टेबल। अब देखिए टेबल के ऊपर पड़ी है, राइट। अब मैं वहाँ पे इन तो लगाऊंगी नहीं, कोई चीज़ के अंदर चीज़ पड़ी हो तो वो इन है ना। किसी बॉक्स के अंदर पड़ा तो इन बॉक्स लिखते हैं। एट, ऑन, ऑफ। अब ऑफ भी नहीं आएगा, इन भी नहीं आएगा। अब एट आना चाहिए या ऑन आना चाहिए, दोनों में फ़र्क है। देखिए यहाँ पर आएगा ऑन, ऑन इज द राइट आंसर। कैसे? ऑन समथिंग इन अ पोजीशन, ये क्या दिखाता है हमें? ऑन समथिंग जो पोजीशन में पड़ी है, अबाउ समथिंग। ठीक है, कोई चीज़ जो पोजीशन में ऑलरेडी रखी है। ठीक है, सो माई वॉच इज ऑन द टेबल। ठीक है, चलिए जी, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रही है ना कि वहाँ पे पड़ी है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन। आज जैसे कि मैंने बताया आपको कि कोई भी थ्रो कर रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है, ये है ना, मूवमेंट दिखा रहा है, तो ऑप्शंस आर इनटू, इन, नन और ऑन। देखिए ऑन तो होगा नहीं, नन भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा, आंसर इज इनटू। क्या है आंसर? इनटू। इनटू द डस्टबिन, थ्रो दिस पेन, ये फेंकिए पेन, क्योंकि आप किसी मूवमेंट को बता रहे हैं। पर अगर मूवमेंट नहीं होती, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी डस्टबिन में रखी गई है, तो उसे हम इन डस्टबिन कहते हैं, इन द डस्टबिन। पर एक मूवमेंट है, आपने पेन फेंका, एक मूवमेंट हुई, तो वो इनटू द डस्टबिन हुआ। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। द किचन इज डैश द बैक ऑफ द हाउस। द किचन इज डैश द बैक ऑफ द हाउस। ऑप्शंस आर अबाउट, इन, ऑफ और एट। द किचन इज डैश, अब डैश में है, कहाँ पे है? एट द बैक ऑफ द हाउस। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। द चिल्ड्रन वर फ्रीड डैश द डेंजर ऑफ, फ्रॉम, विद और इन। द चिल्ड्रन वर फ्रीड फ्रॉम द डेंजर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दैट चाइल्ड डाइड डैश हैवी फीवर। वो बच्चा मर गया किसकी वजह से? हैवी फीवर की वजह से, ऑफ
हैवी फीवर, ठीक है, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 11, यू हैव फिनिश्ड डैश लास्ट, आपने वो फिनिश्ड किया था लास्ट में। ऑप्शंस आर अबाउट, बी इन, सी ऑफ और डी एट। यू हैव फिनिश्ड एट लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। यू कैन ऑब्टेन द आंसर डैश एडिंग द डेट ऑफ बर्थ टू दिस फिगर। ऑप्शंस आर टू, बाय, ऑन और इन। You can obtain the answer by adding the date of birth to this figure. मैं अभी आपके साथ फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, तो आप इसको देखिए। मैं फर्स्ट टाइम MCQs ये वाले सॉल्व कर रही हूँ, और जैसे जैसे पेपर में भी ऐसे करते जाना। पहले उसकी लैंग्वेज भी देखो कि क्या ये सेंटेंस पे फिट बैठ रहा है कि नहीं, ये भी एक तरीका होता है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, आई डोंट अप्रूव डैश योर लैंग्वेज यंग मैन। आई डोंट अप्रूव dash your language young man, from, in, on or off. I don't approve of your language young man, ठीक है। approve नहीं किया, approve means positive opinion, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा off। क्वेश्चन नंबर 14, he arrived dash the airport dash time for the plane। options are in, at, on, in, at, in। he arrived, अब कहाँ उसको पहुँचना है, at the airport in time for the plane, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। he went so fast that I could not keep up dash him। वो इतनी तेजी से गया that I could not keep up dash him। he went so fast that I could not keep, for, with, to और in। मैं उसके साथ नहीं जा पाई, with him, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, let us travel dash night, it will be cool then। let us travel at night, तभी जाके वो कूल होगा ना, रात के वक्त ठंडी होती है रात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द बर्ड फ्लू डैश माई हेड, अक्रॉस, ओवर, बिसाइड और बिहाइंड। आप देखिए, बिहाइंड नहीं आएगा यहाँ पे, बिसाइड साथ में मेरे है क्या, नहीं। बिहाइंड पीछे है क्या, नहीं। अक्रॉस सामने है क्या, नहीं। मेरे सर के ऊपर से जो है वो पंछी घूम रहा है, वो उड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें आएगा आपके पास आंसर ओवर माई हेड, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18, टॉम्स अवे एट द मोमेंट ही इज डैश हॉलीडे इन फ्रांस। टॉम्स अवे एट द मोमेंट, इस मोमेंट पे टॉम यहाँ पे नहीं है। ही इज ऑन, एट, इन या फॉर, वो कहाँ पर है, हॉलीडे पे गया हुआ है, तो ये हॉलीडे आपका ऑन हॉलीडे इन फ्रांस, ठीक है। 19th की बात करते हैं। इन लंदन द कार्स गो डैश द लेफ्ट साइड। ऑप्शंस आर इन, ऑन, टू और नियर। इन लंदन द कार्स गो, लंदन में जो कार हैं, गो ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। 20th की बात करते हैं। जॉन पुट डैश हिज क्लोथ्स एंड वेंट आउट, ऑन, थ्रू, विद और इन। जॉन पुट डैश हिज क्लोथ्स, जॉन पुट ऑन, पहने, ऑन हिज क्लोथ्स और वो बाहर चले गया। अब ये मैंने आपको 20 करवाए MCQs प्रीपोजिशन के। मैं और जितने हमारे से ला सकेंगे हम लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। प्रीपोजिशन का मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी कि क्या चीज़ होती है। तो आर्टिकल्स आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लो, ठीक है। 2-2, 3-3 एक टॉपिक के लिए भी लाएंगे तो सफिशेंट होते हैं MCQs में। तो प्रीपोजिशन करेंगे, और भी बड़ा कुछ है, आर्टिकल्स हैं, वर्ब्स हैं, टेंसेस हैं, सब पे MCQs करेंगे बड़े आराम से, ठीक है।
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो पे मिलते हैं आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।